सो अलग अलग तरह के शेप्स होते हैं ना मोगलाई डिज़ाइंस में जो आप बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप कहें ना अपन लीव्स बनाने के लिए ऐसा एस किए थे, जो ज़्यादा कर्वी भी नहीं होता है, ज़्यादा स्टीप भी नहीं होता है, वैसा एस टाइप बना के हम पीछे से लेते हुए ऐसे स्पाइरल्स कर देंगे। काजू बादाम ऐसे सब नाम दिए जाते हैं उसको, ठीक है। अब इसका कैसा, ये थोड़ा ऐसा कर्वी है, बट अगर अपन चाहे तो ऐसा पॉइंटेड भी कर सकते हैं। ओके, और ये डिज़ाइन में कैसे चीज़ें यूज़ होती है, देखो ये ऐसा, ठीक है। एक ऐसा हिल जैसा बन गया, डाउन किए अप किए, डाउन किए अप किए, बराबर। अब इसमें हम ऐसा कुछ डाल देंगे। ये एक शेप बन जाता है जो अपन अपने डिज़ाइन में इंक्लूड कर सकते हैं। और क्या चीज़ें हैं, देखो यहाँ से मैंने ऐसा वी शेप टाइप कर दी, ठीक है। अगेन एक हिल जैसा, और उस पर मैंने ऐसे 3 कर्व्स कर दी। दिस इज ऑल्सो अ मोगलाई डिज़ाइन शेप। और मैंने ऐसे सही है। और नॉर्मल ऐसा वाला सनसिल्क का जो लोगो है ना, वैसा टाइप का भी अपना शेप हो सकता है। और क्या टाइप का अपना शेप हो सकता है, यहाँ से अपने कर्व ले लिए, देन अपने को यहाँ से और से देखो डाउन अप एंड देन वी शेप, है ना। और क्या हो सकता है, सिंपली हम कुछ ऐसा बना ले रहे हैं, है ना। इसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि कुछ कर्व चीज़ें हो, तो फिर ऐसा भी हमारा एक टाइप हो सकता है। और क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब हम डुअल चीज़ों का यहाँ पर देखेंगे। ओके, मोगलाई शेप्स हम लोग ने देख ली, अभी हम डुअल शेप्स देखेंगे जिसमें 2 एलिमेंट्स एक साथ बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगी, एक मैंने ऐसा कर दी, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ऐसे सी जैसा करती हूँ और फिर इसको एनक्लोज करती हूँ। तो ये बड़ी इजी डिज़ाइन है। अगर आप अभी बिगनर हो, आपको किसी को तुरंत मेहंदी जाकर लगाना है, तो फिर आप कौन से वाले डिज़ाइन लगा सकते हो, आप ये वाले डिज़ाइन लगा सकते हो। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। और अभी एक और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो एक मैंने कर्व कर दी, ठीक है। एक और मैंने कर्व कर दी, इसको मैं यहाँ से करके ना ऐसे गोल कर देती हूँ और इसको यहाँ से बंद कर देती हूँ। और फिर जहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लाइन बनाई ना, वैसे मैं यहाँ पर भी लाइन कर देती हूँ इस तरह से, सही है। सिमिलरली मैं ना इधर ऐसे करती हूँ, पेजली मैंने इस तरफ कर दी। अब यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पर मैंने एक पेजली डाल दी, 1 2 3 इस तरह से। ओके, और एक तरीका क्या होता है, जैसे कि अपने ये वाला सीखे थे बराबर, तो इसके जैसे कि अभी अपन यहाँ पर अपन ने एक तरफ कर्व किए थे, यहाँ पर हम दोनों तरफ कर्व कर देते। ओके, कुछ इस तरह से। थोड़ी ओल्ड फैशन डिज़ाइन है, बट कैसा होता है ना, जो चीज़ें आज ओल्ड फैशन होती है, कल जाके फिर वो रिट्रो विंटेज अचानक से ट्रेंड बन जाएगी, ठीक है। सो ऐसा, ठीक है। तो इसे सिंगुलर हमने देख लिया, डुअल हमने देख लिया। इसमें ना हम बारीक बारीक डिज़ाइन फिल करते हैं, ठीक है। अब शेडिंग भी कर सकते हैं या कुछ डिज़ाइन भी फिल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको करके यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है। शुरुआत में एक फ्लावर से कर रही हूँ, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसे काजू बादाम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आपको जैसे मैं इधर एक फ्लावर से स्टार्ट करी हूँ, अगर आप वैसे स्टार्ट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी देखो, मेरे को ना इसको बोल्ड करना है, लेकिन आप अभी से मोटा नहीं करोगी, क्यों? क्योंकि अगर मैं ऊपर कुछ बनाऊंगी ना तो वो मिक्स हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैंने एक पेजली बना दी, और पेजली में मैंने कर दी चेक्स।
देख सकते हो आप, एंड यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं अलग कर देती हूँ। अब देखो, अभी हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने बना दी, ठीक है। अब इसकी आजू बाजू तो अपन कुछ बनाने नहीं वाले, तो अपन इसको अच्छा मोटा कर देते हैं। मोटा क्यों करेंगे, देखो अंदर बारीक बारीक चीज़ें है या शेडिंग है, तो जब हम क्लाइंट्स को लगाते हैं तो कलर आना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसा करना है कि बारीकी भी लगे और मोटा भी लगे, तो इसके लिए हमने इसको मोटा कर दिया, ओके। देन हम यहाँ पर से एक ऐसी कर्व्स वाली लाइन बनाएंगे, ओके। फिर ऐसा ऐसा 2 कर्व रेन ड्रॉप्स मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। और फिर इसके ऊपर ऐसे करके मैंने एक और काजू बना लिया। आप देख सकते हो इसके पैरेलल मैंने रखी हो, यहाँ से अच्छा कर्वी, एकदम नज़ाकत वाला कर्वी लुक आनी चाहिए आपकी मेहंदी में, ठीक है। अब ये फ्लावर जो है इसको मैं डार्क कर सकती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर इसको चिपकता हुआ आपने और कुछ भी नहीं बनाने वाली, सही है। इसमें मैं शेडिंग करूँगी कि ये इतना ज़्यादा बारीक है, इसके अंदर मैं और कुछ बना भी नहीं सकती, ठीक है। तो फिर मैं शेडिंग करूँगी। बुक में शेडिंग इतना अच्छा नहीं दिख के आता है, बट आप किसी के हाथ पर करोगे तो अच्छे से शेडिंग करना। और शेडिंग की मैं तुमको एक ट्रिक देती हूँ, शेडिंग हमेशा जो है बाहर से अंदर की तरफ आएगी, ओके। सो ये एक तरीका हो गया। इसमें अब हमें कुछ फिल करना है, तो देखो बाजू में चेक्स फिल कर दिए, तो अब हम ऐसा कर देते हैं, लाइंस बना देते हैं और उसके ऊपर अरग बना लेते हैं, ठीक है। अरग यानी कि जो छोटे छोटे हम्स होते हैं ना, ये, ओके। सो ऐसे टाइप की चीज़ें ना हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यूजुअली ऐसा ट्राई करो कि ऑलरेडी एक चेक्स बन चुका है तो उसके आजू बाजू एक और चेक्स ना हो, ठीक है। मैं इसको डार्कन कर दूँगी, ठीक है। और ज़्यादा डिफाइंड लुक आएगा डार्क होने से। फिर रेन ड्रॉप जैसा बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम एक और ऐसा पेज जैसा कर देंगे, ठीक है। देन हम इसको, आप एक फिंगर में लेके जा सकते हो, आप मल्टीपल फिंगर्स में लेके जा सकते हो, आपको पूरा हैवी लुक करना है, पूरा हैवी लुक कर सकते हो। इट्स योर टेक, हाउ यू वांट इट। यहाँ पर मैंने पेस्ली कर दी, यहाँ पर मैंने कर्व्स कर दी। अब यहाँ पर सब ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर से हम तो फिर ऐसे रैंडम्स जो है ना अपन बनाते जाते हैं, ठीक है। ये इसका तरीका है। अभी यहाँ से भी हम समझो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और तरीका क्या होता है, ऐसे करने का। तो आप देख सकते हो, बस ऐसा ना रैंडम हम लोग अलग अलग चीज़ें जो है ना इसके ऊपर बनाते जाते हैं, आए समझ में। अब यहाँ पर हमने एक कर्व लाइन कर लिया है। अब यहाँ पर से ऐसा ऐसा ऐसा, अब हम क्या करते हैं, इनमें फिल करते हैं। कैसे फिल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाई, आप रैंडमली इसको फिल करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ऐसा कर दी, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने सब एक ही फिल की थी, इधर मैं ऐसा अलग अलग टाइप भी कर सकती हूँ। इट्स माई चॉइस, मुझे जैसा करना है, ठीक है। तो फिर ये टाइप होता है इस टाइप की डिज़ाइंस को बनाने का। अभी एक और हम यहाँ पर बना के बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि समझो यहाँ पर मैंने स्पाइरल कर दी।
फिल भी कर देती हूँ साथ ही साथ, ठीक है, एकदम बारीक, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, जब चीज़ें छोटी है तो आपको बारीक फिलिंग करनी होती है, भले ही आप उसका आउटर जो आउटलाइन है उसको फिर आप डार्क करना, क्योंकि कलर भी चाहिए ना मेहंदी में। अगर किसी ने आपको 3-4 हज़ार रुपये देके समझो मेहंदी लगाया और कलर ही नहीं है, 3-4 हज़ार रुपये भी छोड़ो, 200 रुपये भी देकर लगाता है, तो बंदे का राइट है कि जिस चीज़ के लिए आपको पे कर रहे हैं उनको वो चीज़ मिलना चाहिए। आप एकदम बारीक बारीक में बनाने की कोशिश करें, ऑलमोस्ट रिपीटेशन है, ऑलमोस्ट एक तरह से ना रैंडम एलिमेंट्स ही बनाए जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वो करने से ना ये डिज़ाइन बन जाती है, इजी डिज़ाइन है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, ऐसे पेजलीज बनाते हैं, उसके ऊपर ऐसे पत्तों वाली लाइन बना देते हैं, है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। एब्सोल्यूट बिगनर भी अगर आप हो तो फिर ये डिज़ाइन तो बनाना आपके लिए ईजी होना चाहिए, लेकिन स्लो स्लो बनाओ, कोई घाई मत करो, ठीक है। इवेंट आप सोच रहे होंगे कि मैं मेहंदी लगाती हूँ, मेरे को तो घंटों लग जाता है, इट्स ओके, स्टार्टिंग में वही होता है। पहले जब मैं मेहंदी लगाती थी तो मेरे को भी 3-4 घंटे लग जाते थे, अब मुझे 40 मिनट भी मुश्किल से लगते हैं। ना ऐसे ना रैंडम, ऑलमोस्ट रैंडम शेप्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसमें फिलिंग करते जाते हैं अच्छे से। ठीक है, ऐसे टाइप में ना हम लोग करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा हमने कर दिया, यहाँ पर एक लाइन कर दी है, इसके ऊपर हमने अरब कर दिया, तो आप देख रहे हैं कैसे हम कवरेज करते जा रहे हैं, कैसे उसको एक थिक पैच की तरह हम लोग एक्सटेंड करते जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बनाकर। तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपको इसमें करनी होती है, ओके। तो फिर ऐसे टाइप की चीज़ आप करते जाओगे एंड इसको एक्सपांड करते जाओगे, ठीक है।
एंड इनमें आपको फिलिंग करनी है, ठीक है। तो ऐसे और 2 पैचेस बना के आज का आपका होमवर्क है। आपको पता है कि आपको रोज़ होमवर्क करके सेंड करना होता है, तो आपका आज का होमवर्क है ये पूरा, आप जितना मैंने यहाँ पर बनाई वो तो बनाओगे, इसके साथ ऐसे और 2 पैच बना के मुझे भेजोगे।